नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं पेपर नंबर 24860 का 25 क्वेश्चन जो रीजनिंग के हैं उनका सॉल्यूशन क्या होगा, किस तरीके से। आई होप, मैं समझता हूं कि आपने ये पेपर अच्छे से सोल्व किया होगा। अगर कुछ भी आपके डाउट रह जाते हैं तो आज हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे आकर आपके जो भी डाउट है वो सारे के सारे हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। देखिएगा बच्चों, फर्स्ट नंबर जो पेपर है, देखिएगा फर्स्ट नंबर जो पेपर रीजनिंग का जो पेपर है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या दे रखा है। यदि प्लस को माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, तो इसको देखो किस तरीके से सोल्व करना है। हमें क्या है, बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग करना है। और बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग देखिएगा, देखो यहाँ पर चेंजेज आपस में करने, प्लस को माइनस है, माइनस को प्लस है। इक्वेशन दे रखी है 104, माइनस है, माइनस की जगह क्या करोगे प्लस, तो +7 कर दोगे। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करोगे, कितना दे रखा है 65, और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड करोगे 13, और प्लस की जगह माइनस करोगे 38। इसको सोल्व करना है, देखते क्या सॉल्यूशन आता है। तो बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या होता है, डिवाइड होता है। तो 65 को 13 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पर 5, तो 104 + 7 × 5 + 38, सॉरी यहाँ पर -38। उसके बाद में डिवाइड होने के बाद में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 35 आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 104 + 35 - 38। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर सोल्व किया तो 105 + 35 ये कितना हो गया, 139 हो गया। और 139 में से माइनस के 38 करोगे तो कितना आएगा, 101। क्या ऐसा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आंसर क्या जाएगा, 101। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेगा। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है, एक निश्चित तर्क के अनुसार 22 जो है वो 144 से संबंधित है। समान तर्क के अनुसार 26 195 से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए 18 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। ये जो क्वेश्चन होते हैं वो किसके होते हैं, एनालॉजी के क्वेश्चन होते हैं। और हर साल एग्जाम में इसके 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो आपको यहाँ पर दे रखा है 22 का रिलेशन किससे दे रखा है, 22 का रिलेशन दे रखा है, देखिएगा 22 का रिलेशन दे रखा है 143 से, और दे रखा है 26 का रिलेशन दे रखा है 195 से। तो आपको ये रिलेशन फाइंड आउट करना है कि 22 से 143 कैसे आया है। तो अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो 22 का आधा कितना होता है, 11। 22 का आधा कितना होता है, 11, और 11 का स्क्वायर कर रखा है। और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, 121। और इसका आधा कर करके यहाँ पर स्क्वायर किया गया और उसी नंबर को जोड़ा गया। और नंबर क्या है, 22 है। तो 121 में 22 जोड़ दिया गया तो कितना आ रहा है, 143 आ रहा है। क्या मुझे बताओ, यहाँ पर 143 दे रखा है। तो इसी आधार पर सेम ऐसा हमने किया। तो ये आधार क्या इसमें अप्लाई हो रहा है क्या, देखो 26 का आधा कितना हो गया, 13 हो गया। और 13 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 169। और इसमें अगर मैं 26 ही ऐड कर देता हूँ, क्या मुझे बताओ 195 आ रहा है क्या? हाँ, 195 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि जो नंबर जो दे रखा है उसका आधा करके स्क्वायर किया गया और वही नंबर को ऐड किया गया। तो उसी तरीके से क्वेश्चन में बोला गया 18 जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। तो मुझे बताओ 18 का आधा कितना होता है, 9 होता है। और 9 का स्क्वायर करना है और 18 को ऐड करना है, बस यही है। और 9 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 81, और 18 को ऐड करोगे तो यहाँ पर आएगा 99। क्या ऐसा ऑप्शन में है? हाँ, सी ऑप्शन से 99। अगला क्वेश्चन देखेगा, थर्ड नंबर। यदि प्लस को माइनस से, सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हमने फर्स्ट नंबर वाला किया था कि प्लस को माइनस, प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए। प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए तो समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपका नंबर जो दे रखा है वो क्या नंबर दे रखा है, 42। उसके अंदर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को कन्वर्ट करो किससे, यहाँ से रिप्लेस करोगे डिवाइड से 7। फिर यहाँ पर डिवाइड दे रखा है, इसको रिप्लेस करोगे मल्टीप्लाई से तो 12। माइनस को प्लस से करोगे +77, और प्लस को किससे करोगे, माइनस से 13। इसका सॉल्यूशन हमें बताना, वही बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले डिवाइड होगा तो 42 को 7 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 6 आएगा। फिर 6 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 72 आएगा, +77 - 13। तो यहाँ पर दोनों को हमने ऐड किया तो कितना आ गया, 149। और -13 करोगे तो आंसर आएगा 136।
क्या ऐसा ऑप्शन में है? हाँ, सी ऑप्शन में 136। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 4th नंबर। निम्नलिखित 4 अक्षरों के समूह में से 3 निश्चित प्रकार से समान हैं और इस प्रकार उनका एक समूह बनता है, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा अक्षर समूह है जो इस समूह से संबंधित नहीं है? ये जो क्वेश्चन होते हैं वो किसके होते हैं? ओड वन आउट के होते हैं, क्लासिफिकेशन के होते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से 3 जो है वो किसी न किसी प्रकार सिमिलर है, उनका एक ग्रुप बन रहा है। तो यहाँ पर सिमिलरिटी हमें चेक करनी है। आप यहाँ पर देखो W जो है, W के बाद में क्या दिखाई दे रहा है आपको? Y, एक अक्षर छोड़ करके W के बाद में, W का अगर 23 नंबर है तो यहाँ पर Y जो आ रहा है उसका कितना है? 25 है। तो इसमें कितना हो रहा है? प्लस के 2 हो रहा है। और Y से Z जो हो रहा है उसमें क्या हो रहा है? +1 हो रहा है, जस्ट आगे वाला लेटर। तो यहाँ पर सीक्वेंस देखा, E का 5 होता है और G का नंबर होता है 7। तो यहाँ पर भी कितना हो रहा है? प्लस के 2 और G से H क्या हो रहा है? प्लस के 1। इसका मतलब A और जो B ऑप्शन है उन दोनों में तो सिमिलरिटी है। C ऑप्शन को चेक करो, T का होता है 20 और V का कितना होता है? 22। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हो रहा है? प्लस के 2 हो रहा है। और V के बाद में मुझे बताइए, V के बाद में क्या आता है? W आता है। और यहाँ पर क्या दे रखा है? X दे रखा है। तो इन दोनों में भी रिलेशन क्या आ जाएगा? प्लस के 2 आएंगे। ये थोड़ा सा इन दोनों से डिफरेंट हो गया। यहाँ D वाला भी चेक करते हैं। देखो C का नंबर होता है 3, E का होता है 5 और F का कितना होता है? 6। तो 3 से 5 प्लस के 2 और 5 से 6 क्या हो जाएगा? प्लस के 5। देखो मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, अब आपको समझ में आ रहा होगा इसका आंसर क्या होगा। सब जो A, B और D में जो आ रहा है, जो रिलेशन क्या बन रहा है? +2 +1 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो C ऑप्शन है इसमें क्या हो रहा है? +2 +2 हो रहा है। क्या आंसर जाएगा? जो सबसे अलग होगा कौन सा ऑप्शन से? C ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये जो है वो सीरीज का क्वेश्चन है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? सीरीज दे रखी है 425, 427, 431, 439, आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है 451। देखिए सीरीज को समझते हैं क्या आएगा। यहाँ पर दे रखा है, देखिएगा 425, उसके बाद में 427, 431, 439 और क्वेश्चन मार्क दे रखा है और 451। इस तरीके से यहाँ पर सीरीज दे रखी। तो हमें पता है अगर सीरीज को मैं थोड़ा सा यहाँ पर गौर कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो सीरीज है वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है और धीरे धीरे ग्रो कर रही है। इसका मतलब क्या होगा? इसमें एडिशन ही है। क्या होगा? एडिशन। अब किस तरीके से मुझे बताओ। 425 से यहाँ पर कर रहे हैं तो प्लस के 2 आ रहे हैं। 427 में दोनों में डिफरेंस क्या रहा है? +2 करने से। 420 से 427 से 431 क्या रहा है? प्लस के 4 करने से। 431 से 439 क्या रहा है? प्लस के 8 करने से। देखो एक कॉन्सेप्ट अगर मैं यहाँ नंबरों को गौर कर रहा हूँ ना तो 2, 4, 8 मतलब डबल हो रहा है। तो आगे मैं डबल करूँगा तो प्लस के 16 और प्लस के 16 करूँगा तो सीधा नंबर आ जाएगा 455 और फिर 32 करूँगा तो 451 तो नहीं आ सकता। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट तो अप्लाई नहीं होगा कि डबल हो रहे हैं कि 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे नहीं होगा। अब हमें ये देखना ये 2 कहाँ से आया है, ये 4 कहाँ से आया है, ये 8 कहाँ से आया है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखते हैं। देखो यहाँ पर 2 कैसे आए हैं। ये जो 425 है इनके जो अंक हैं इनको अगर मैं जोड़ रहा हूँ 4 + 2 + 5 तो कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। और 11 में मैं अगेन जोड़ूंगा तो 1 + 1 कितना? 2। तो इसका मतलब यहाँ पर जो जोड़ा गया है इसी तरीके से ये नंबर जोड़ा गया 2। तो मुझे बताओ यहाँ पर 2 अगर इस तरीके से आया तो क्या 4 आ रहा है क्या? यहाँ पर देखो 427 में देखना 4 + 2 + 7 तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। और 13 में अगेन मैं 1 + 3 को ऐड करूँगा तो कितना आएगा? 4। देखो यहाँ पे वो कभी 4 है। इसमें देखो 8 आ रहा है क्या? कितना दे रखा है? 4 + 3 + 1 तो इन सबको ऐड करूँगा तो कितना आएगा? 8 आएगा। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसमें अब यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर ये जो नंबर है इसके अंकों का योग हमें ऐड करना है। तो 439 है तो यहाँ पर करेंगे 4 + 3 + 9 और 4 और 3 7, 7 और 9 कितने हो गए? 16 और 16 में अगेन मैं 1 + 6 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 7। इसका मतलब हमें अल्टीमेटली करना है क्या? यहाँ पर प्लस के 7 करने और प्लस के 7 करूँगा तो कितना आ जाएगा? 446। आगे भी देख लो। यहाँ पर जैसे यहाँ पर मुझे बताओ 10 + 4 + 4 यहाँ पर कितना हो रहा है? 14 हो रहा है। 14 का मतलब 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5 और इसमें मैं प्लस के 5 करूँगा तो 451 मुझे मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर है, जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है? जो नंबर है उनके अंकों का योग यहाँ पर दे रखा है, अंकिक योग दे रखा है, डिजिटल सम दे रखा है। तो यहाँ पर 446 के ऑप्शन में है। हाँ, बी ऑप्शन से 446। अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर। ये काउंटिंग द फिगर का क्वेश्चन है। आकृति की गणना क्वेश्चन में दे रखा है। नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग है? ये आपको आकृति दिखाई दे रही है और इसमें आपको वर्ग पूछा गया है। देखो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है। क्या कॉन्सेप्ट है?
जब कभी भी ऐसी आकृति आपको दिखाई देती है जिसमें एक वर्ग है और वर्ग इस तरीके से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर इसमें कुल कितने वर्ग होंगे? इसमें 5 होंगे। किस तरीके से? 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला कितना हो जाएगा? 5। तो टोटल कितने वर्ग होंगे? 5। और ऐसी ही आकृति इसमें हमें दिखाई दे रही है। आप देखो ये वाला जो वर्ग दिखाई दे रहा है आपको, क्या इसी तरीके से डिवाइड कर रखा है? तो इसमें कितने वर्ग होंगे? 5। और इसके एक बाहर वाला जो वर्ग है ये वाला, क्या ये भी इसी तरीके से डिवाइड हो रखा है? देखो ये वाला, इसका मतलब जो बाहर बड़ा वाला वर्ग है इसमें भी टोटल कितने? 5 वर्ग होंगे। जो अंदर वाला जो वर्ग है इसमें भी कितने हैं? 5 है। तो टोटल वर्ग कितने हो गए? 5 + 5 कितने हो गए? 10। क्या मुझे बताओ ऐसा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्या आपको? हाँ, ऐसा सी ऑप्शन है। आंसर जाएगा सी ऑप्शन 10। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में दिए गए अक्षरों के बीच में एक निश्चित संबंध के आधार पर DFCB का रिलेशन किससे दे रखा है? LNKJ से। और एक और दे रखा है OQNM का रिलेशन दे रखा है WYV&U से। तो आपको बोला गया JLIH का रिलेशन किससे होगा? देखो है तो ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, सादृश्यता का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे वाले क्वेश्चन को कोडिंग डिकोडिंग के बेस पर सोल्व करते हैं। देखो क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है क्या है? देखो DFCB इसका रिलेशन दे रखा है किससे? LNK और J से। किस तरीके से? अगर ऐसे आप जब कभी भी क्वेश्चन आते हैं तो इनके जो प्लेस वैल्यू, इनके स्थानीय मान लिख दो। देखो D का नंबर कितना होता है? 4 होता है, F का 6 होता है, C का कितना होता है? 3 होता है, B का कितना होता है? 2। यहाँ पर L का कितना होता है? 12 होता है, N का कितना होता है? 14, K का 11 और J का कितना होता है? 10 नंबर। अब इन नंबर का आपस में देखो रिलेशन, देखो 4 से 12 आ रहा है, इसका मतलब प्लस के 8 हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? प्लस के 8। 6 से 14 यहाँ पर भी प्लस के 8 हो रहे हैं, 3 से 11 इसमें भी प्लस के 8 हो रहे हैं, और 2 से 10 इसमें भी क्या हो रहा है? प्लस के 8 हो रहे हैं। इसका मतलब पहला जो रिलेशन आपको यहाँ पर दे रखा है उसमें तो क्या रहा है? प्लस के 8 हो रहे हैं। तो आगे वाला जो रिलेशन है उसमें भी प्लस के 8 होंगे। देखिए क्या दे रखा है? OQNM इसका रिलेशन दे रखा है किससे? WYV&U। देखो यहाँ पर देखो WO का नंबर कितना होता है? 15, Q का होता है 17, N का होता है 14, M का होता है 13, W का 23 नंबर, Y का 25, V का होता है 22 और U का कितना होता है? 21। देख लो आपस में क्या रिलेशन आ रहा है? 15 से 23 प्लस के 8 हो रहे हैं, 17 से 25 अगेन प्लस के 8 हो रहे हैं, 14 से 22 प्लस के 8 हो रहे हैं, 13 से 21 प्लस के 8 हो रहे हैं। इसका मतलब सब में प्लस के 8 हो रहे हैं। तो यहाँ पर वही रिलेशन हमें किस में फाइंड आउट करना है? और आपको यहाँ बोला गया JLIH। तो मुझे बताओ JLI और H। J का नंबर होता है 10, L का नंबर होता है 12, I का नंबर होता है 9 और H का नंबर होता है 8। इनमें सब में प्लस के 8 करने हैं। तो मुझे बताओ 10 + 8 करोगे 18, 18 पे क्या आएगा? R आएगा। 12 + 8 20 और 20 पे क्या आएगा? T आएगा। 9 + 8 17, 17 पे क्या आएगा? Q आएगा। और 8 + 8 16, 16 पे क्या आएगा? P आएगा। RTQP क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ D ऑप्शन है। सॉरी कौन सा ऑप्शन है? A ऑप्शन है, RTQNP। डी वाला थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी से करें, क्योंकि यहाँ पर जो लेटर है दोनों में लेटर सेम है लेकिन दोनों का सीक्वेंस चेंज है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर। ये जो क्वेश्चन है ये भी एक तरीके से एनालॉजी का क्वेश्चन है। आपको ये बोला गया 4 संख्या युग्म दे रखा है, 3 किसी प्रकार से समान है। ओके, यहाँ पर अलग छांटना है। तो जब अलग छांटना है तो एक इसका क्वेश्चन हो गया, ओड वन आउट का हो गया, बेमेल छांटना, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन हो गया। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सिमिलरिटी क्या है? देखो यहाँ पर क्या दे रखा है? सबसे पहले 19 से क्या दे रखा है? 548, 17 से 378 दे रखा है, 11 से 180 दे रखा है, 13 से क्या दे रखा है? 330। और यहाँ पर ये देख रहे हो ये सारे जितने भी नंबर है ना, ये सारे के सारे प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। अगर मुझे इनका स्क्वायर करना तो 19 का स्क्वायर तो कितना आता? 361 आता है, लेकिन यहाँ पर तो 548 दे रखा है। ये 548 देखो किसके नज़दीक है, मैं आपको बताऊँ। 19 जो है 19 के बाद में जो प्राइम नंबर आता है वो कितना आता? 23 आता है। नेक्स्ट प्राइम नंबर, नेक्स्ट जो अभाज्य संख्या है, अगली अभाज्य संख्या है वो क्या आएगा? 23 आएगी। और 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529 होता है, 529। और यहाँ पर दे रखा है 548, तो इसमें 19 जो नंबर जो दे रखा है, जिसका रिलेशन दे रखा है, उसी नंबर को ऐड किया गया है। 529 + 19 करेंगे तो क्या आएगा? 548। सेम यही कॉन्सेप्ट देखा। 17 के बाद में जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है, जो अगली वाली अभाज्य संख्या होती है, 19 होती है। और 19 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 361।
और उसमें वही नंबर जोड़ दिया गया है जिसका रिलेशन दे रखा है 17, और 17 को मैं ऐड कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है 378। यही कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसमें अप्लाई हो रहा है। उसके बाद में 11 है, 11 का जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो कितना होता है 13 होता है, और 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, और इसमें वही नंबर जोड़ दिया गया है जिसका रिलेशन दे रखा है, तो यहाँ पर क्या आएगा 180। मतलब ये तीनों के तीनों का तो आपस में रिलेशन बन रहा है। डी वाला देख लेते हैं। 13 जो है, 13 के बाद में जो प्राइम नंबर है वो क्या है 17 है, और 17 का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 289, और प्लस उसी नंबर को जोड़ दिया गया 13 को, तो यहाँ पर जोड़ दिया गया तो यहाँ पर आएगा 302 नंबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है 330 दे रखा है। तो सबसे अलग कौन सा है, सबसे अलग 13 नंबर वाला है, ये 13 से 330 दे रखा है, आंसर जाएगा ए ऑप्शन। क्लियर। तो हमें ये रिलेशन देखना है कि आपस में इनका रिलेशन क्या है, किसका मतलब 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें सिमिलरिटी क्या है, 3 ऑप्शन में सिमिलरिटी मिलेगी, और सिमिलरिटी हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर। अगला देखिएगा 9 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर जो दे रखा है 9 नंबर की दी गई श्रृंखला में, अगेन वही सीरीज का क्वेश्चन आ गया, श्रृंखला का 16 के बाद में दे रखा है 19 के अंदर 26 दे रखा है, 26 के अंदर 39 है, 39 के बाद में 58 है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। थोड़ा सा एक बार सीरीज को देखो, ये जो सीरीज की जो ग्रोथ हो रही है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, 16, 19, 26, 39, 58, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है एडिशन ही हो रहा होगा। अब एडिशन क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है 16 से 19 जब आ रहे हैं तो प्लस के 3 हो रहे हैं, 19 से 26 क्या हो रहे हैं प्लस के 7 हो रहे हैं, 26 से 39 क्या हो रहे हैं प्लस के 13 हो रहे हैं, 39 से 58 कितने हो रहे हैं प्लस के 19 हो रहे हैं। अब इनमें रिलेशन अगर हम देखेंगे, देखो इसमें तो प्लस के 4 हो रहे हैं, अगेन आगे प्लस के 6 हो रहे हैं, आगे प्लस के 6, प्लस के 4 प्लस के 6 प्लस के 6, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। थोड़ा सा नंबर पे गौर करो, ये जो नंबर दे रखे हैं वो सारे के सारे क्या हैं अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, क्या है अभाज्य संख्या। अब यहाँ पर क्या दे रखा है अभाज्य संख्याओं का थोड़ा सा देखना, 3 जो है 3 के बाद में अभाज्य संख्या आती है 5, उसके बाद में आती है 7, मतलब एक छोड़ करके एक, एकांतरित अभाज्य संख्या दे रखी है। पहला 3 के बाद में 5 को छोड़ करके 7 के बाद में जो अभाज्य संख्या होती है 11 होती है, 11 को छोड़ करके 13 आ गया। एकांतरित अभाज्य संख्याओं का अंतर दे रखा है, तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है एकांतरित अभाज्य संख्या है। 13 के बाद में जो अभाज्य संख्या आती है वो 17 आती है, तो 17 को छोड़ करके 19 के बाद में अभाज्य संख्या क्या आती है 19 के बाद में आती है 23, लेकिन 23 को छोड़ करके यहाँ पर कौन सा जाएगा 29 हम जोड़ेंगे। 23 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी आएगी 29 आएगी, तो 58 और 29 को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 87 आएगा, 87 आएगा। ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कौन सा है ए ऑप्शन है। तो इस तरीके से हमने कॉन्सेप्ट सीखा है सीरीज में, जो सीरीज जो जा रही है वो किस तरीके से अभाज्य संख्याओं का अंतर दे रखा है, लेकिन एकांतरित अभाज्य संख्याओं का अंतर दे रखा है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेगा 10 नंबर। ये जो क्वेश्चन है वो क्या है दर्पण प्रतिबिंब का है। अब इसी में आपको देखना है ऐसे वाले क्वेश्चन में दर्पण की जो पोजीशन है, दर्पण की स्थिति हो किस तरीके से, मुझे बताओ। दर्पण ये दिखाई दे रहा है एम एन वाला, इसका मतलब ऊर्ध्वाधर दर्पण दिखाई दे रहा है, हमें इनका निकालना है दर्पण प्रतिबिंब निकालना। अगर यही क्षैतिज में होता तो हम जल प्रतिबिंब निकालते हैं। अब ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब निकालना तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, बायां भाग दायां हो जाएगा, दायां भाग बायां हो जाएगा, लेकिन ऊपर और नीचे वाले भागों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो दर्पण के सबसे नज़दीक जो त्रिभुज है सबसे पहले उसका यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, सबसे पहले एक त्रिभुज है। लेकिन ये वाला जो कोना है, समझना अच्छे से, ये जो कोना है वो किधर है बाईं तरफ है, तो बायां और दायां आपस में चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले जो त्रिभुज बनेगा वो इस तरीके से बनेगा इसका। अब ये जो 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं ये आपस में क्या हो जाएंगे, बायां और दायां आपस में चेंज हो जाएंगे, तो ये जो बनेंगे वो इस तरीके से बनेंगे। इसी तरीके से ये वाला आपस में चेंज हो जाएंगे। तो ऐसा ऑप्शन देखो, मुझे बताओ सबसे पहले वाला ये जो दे रखा है ये इस तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है मुझे बताओ, कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आंसर क्या जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर। क्या दिखाई दे रहा है, उस त्रे को, त्रे मतलब 3 नंबर दे रखे हैं, उस त्रे को चुनिए जिसमें से संख्याएं ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित त्रियों से संख्याएं संबंधित है। ये क्या है एनालॉजी का क्वेश्चन आ गया। क्या दे रखा है 4, 180, 5, 6, 546 और 7। थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, देखो 4 और 5 जो है इनके मिडिल में क्या है 180 है, मतलब ये जो 180 आया है ना वो 4 और 5 से मिलकर ही बना है। अब कैसे हैं वो देखेंगे हम। इसी तरीके से 6 और 7 से मिलकर क्या बना हुआ है
546। ये कॉन्सेप्ट हमें सीखना है। देखो किस तरीके से, अगर यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 4 और 5 से, हमें क्या चाहिए, 180 चाहिए। अगर 4 और 5 का मैं मल्टीप्लाई कर दूँ और उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ किससे, 4 + 5 से, दोनों संख्याओं को एक बार मल्टीप्लाई कर दूँ, एक बार दोनों संख्याओं को जोड़ दूँ, उसके बाद में अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा, देखो 4 और 5 कितने हो गए, 20, और यहाँ पर 4 और 5 कितने हो गए, 9, और 20 और 9 को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। 180 दिखाई दे रहा है क्या? यही कॉन्सेप्ट इसमें भी अप्लाई हो रहा है क्या? देखो 6 और 7 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 6 7 कितने हो गए, 42, और 6 और 7 को मैं जोड़ दूंगा तो कितना जाएगा, 13, और फिर जो 42 आया, 42 को अगर मैं 13 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो 13 को 2 से करूँगा 26, 2 कैरी हो गया, 13 चौके 52, और 52 और 2 कितने हो गए, 54, तो यहाँ पर 546 आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझ आएगा। इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन होगा, चलिए चेक करते हैं। ए ऑप्शन, 7 और 8 को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 7 और 8 को मल्टीप्लाई करूँगा 56, उसको किससे करूँगा, 7 + 8 से, तो 56 × 15, तो यहाँ पर कर रहा हूँ 15 6 कितने हो गए, 90, 9 और 75 और 9 कितने हो गए, 84, 840। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। बी वाले में देखते हैं, 8 और 9 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 72, और फिर इसको 8 + 9 से मल्टीप्लाई और कर दूंगा, तो 72 + 8 और 9 कितने हो गए, 17, इनको मैं अगर ये मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना गया, 17 को 2 से करेंगे 34, कैरी कितना हो गया, 3 हो गया, 17 को 7 से करूँगा 119, 119 + 3 कितना हो गया, 122, 1224, और 1224 हमें दिखाई दे रहा है। तो आंसर क्या जाएगा, बी ऑप्शन। आप सी को भी चेक कर सकते हो। देखो एक बार सी को चेक कर लेते हैं। 7 और 4 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 28, और 7 और 4 को अगर यहाँ पर करोगे, ऐड करोगे तो कितना जाएगा, 11, और 28 को 11 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो मैं ये कंफर्म पता है जो यूनिट डिजिट है वो लास्ट में क्या आएगा, 8 आएगा, 0 तो कभी नहीं आएगा। इस वजह से सी भी नहीं होगा। और डी को चेक करेंगे, देखो 9 और 3 को करेंगे मल्टीप्लाई 27, और 9 और 3 को आपस में जोड़ेंगे 12, और 12 और 27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट जो है वो क्या आएगा, 4 आएगा, और यहाँ पर 0 आ रखा है। इसका मतलब आंसर क्या जाएगा, बी ऑप्शन। क्लियर। अगला देखिएगा 12 नंबर, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है। यदि 1 सितंबर 2002 को रविवार है तो 14 फरवरी 2003 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखो क्वेश्चन करने का तरीका, यहाँ पर क्या दे रखा है, मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को करने का तरीका। 1 सितंबर 2002 जो है उसको क्या दे रखा, रविवार। क्वेश्चन में आपको पूछा गया 14 फरवरी 2003 को कौन सा दिन होगा, ये पता करना है। ऐसे वाले क्वेश्चन हमेशा इसको 2 भागों में डिवाइड करो। सबसे पहले हमें विषम दिन निकालना है तो 2 अलग अलग भागों में विषम दिन निकालेंगे। 1 सितंबर से 14 फरवरी में आ रहे हैं, इसका मतलब पिछले वाले महीने में आ रहे हैं, तो जो भी विषम दिन आएंगे उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ध्यान रखिएगा ये कॉन्सेप्ट होता है पिछले वाले महीने में या पिछले वाले वर्ष में या पिछली वाली तारीख में जब कभी भी जाते हैं तो हमेशा विषम दिन क्या होते हैं, माइनस करने होते हैं। आगे वाले महीने में, आगे वाले दिन में, आगे वाले तारीख में जब जाते हैं, आगे वाले वर्षों में जाते हैं तो हमेशा क्या करेंगे, प्लस। तो मुझे बताओ 2002 से 2003 अगले वाले वर्षों में जा रहे हैं तो यहाँ पर जो विषम दिन आएगा उसको हमें क्या करना है, प्लस करना है। यहाँ पर विषम दिन माइनस, यहाँ पर प्लस, जो भी रिजल्टेंट मिलेगा, जो भी परिणामी मिलेगा उसमें हम यहाँ पर रविवार में ऐड कर देंगे या माइनस कर देंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले फरवरी, इसका मतलब 14 फरवरी दे रखा है, तो इसका मतलब ये दे रखा है कि फरवरी में 14 दिन जा चुके हैं। 2003 है, इसकी फरवरी कितने होगी, 28 की होगी। इसका मतलब यहाँ पर जो फरवरी है हमें 28 की ही माननी है, तो इसका मतलब ये हो गया फरवरी में 14 दिन जा चुके, तो फरवरी में बचे हुए कितने दिन हैं, 28 में से 14 माइनस हो गए तो कितने दिन बचे हुए हैं, 14 दिन बचे। और 14 में जो विषम दिन होते हैं वो कितने होते हैं, 0, क्योंकि 7 का भाग दे दो, जो शेषफल आएगा वो विषम दिनों को बताएगा, 7 का भाग देंगे शेषफल कितना आएगा, 0। फरवरी के बाद में आता है मार्च, और मार्च जो है वो 31 दिनों का होता है, तो 31 में 7 का भाग दो, शेषफल कितना आएगा, 3। मार्च के बाद में अप्रैल 30 दिन का होता है, और 30 दिनों में विषम दिन कितने होंगे, 2। उसके बाद में देखो दोस्तों 4 महीनों का कॉम्बिनेशन हमें एक साथ ले सकते हैं, और 4 महीनों का कॉम्बिनेशन क्लास में करवाया भी जाता है कि मई से लेकर अगस्त तक जो है उसमें विषम दिन कितने आते हैं, 4 आते हैं। और सितंबर आपको दे रखा है, सितंबर में जितने दिन दे रखे हैं, कितना दे रखा है, 1 सितंबर दे रखा है, इसका मतलब 1 विषम दिन ही हमें पता करना है। तो यहाँ पर कितना क्या विषम दिन 1, तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, और हमें पता है विषम दिनों की संख्या कभी भी 6 से ज़्यादा नहीं आती। जैसे ही 6 से ज़्यादा आ जाए वापस 7 का भाग दे दो, या 7 का कॉम्बिनेशन कैंसिल आउट कर दो, 3 और 4 7 कैंसिल कर दो,
बचे हुए विषम दिन कितने हो गए, 2 और 1 3, और 3 ये किसके होंगे, माइनस के होंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो है पहले भाग में विषम दिन कितने आए, -3। इसमें देखो 2002 से 2003 में जा रहे हैं, इसका मतलब केवल 1 वर्ष से तो कंप्लीट हो रहे हैं। कितने वर्षों का अंतर आ रहा है, तो विषम दिन जो आएगा वो क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर होता है वर्षों में जब विषम दिन निकालते हैं तो यहाँ पर वर्षों का अंतर प्लस दिए गए वर्षों में लीप वर्ष बट्टे 7 करते हैं। तो यहाँ पर वर्ष ही 1 है, तो यहाँ पर लीप वर्ष तो आना ही नहीं, तो यहाँ पर विषम दिन क्या आएगा, +1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आगे वाले वर्षों में जा रहे हैं तो यहाँ पर अल्टीमेटली क्या मिला है, +1। पहले वाले भाग में -3, दूसरे में क्या दे रखा है, +1, दोनों को मैंने यहाँ पर अप्लाई किया तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला है, -2 मिले। क्या मिले, -2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रविवार में -2 करेंगे, आंसर क्या आएगा, शुक्रवार। क्या आएगा, शुक्रवार। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, हाँ ए ऑप्शन से शुक्रवार। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर, सिलोजिज्म का है, न्याय वाक्य का है। क्या दे रखा है, ये दे रखा है, कथन दे रखा है सभी जूते पैर हैं। देखो इसको कैसे बनाओगे, ये सारे के सारे जूते जो हैं ये क्या हो गए, पैर हो गए। ऐसे ही बनाया जाता है वेन डायग्राम। उसके बाद रखा कुछ जूते बक्से हैं, कुछ जूते क्या हो गए, बक्से। इसी तरीके से बनेगा। आगे क्या दे रखा है, सभी बक्से क्या है, मकान है। तो सारे के सारे बक्से किसके अंदर आएंगे, मकान के अंदर। ये हमने कथन के अकॉर्डिंग वेन डायग्राम बना लिया। अब इसी वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर निष्कर्ष देखते हैं कि कौन सा निष्कर्ष सही है। पहला वाला क्या दे रखा है, कुछ मकान जूते हैं। मुझे बताओ मकान का कुछ पार्ट जो है जूतों के साथ में कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, सही। दूसरा दे रखा है कुछ पैर बक्से हैं। तो ये वाला जो पैर है, पैर का कुछ पार्ट किसके साथ में कॉमन आ रहा है, बक्से के साथ में भी कॉमन आ रहा है, इसका दूसरा भी सही है। दोनों के दोनों कंक्लूजन सही है। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, हाँ ऑप्शन से कौन सा, सी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो 14 नंबर, क्या दे रखा है, दर्पण प्रतिबिंब का है। यहाँ पर एक दर्पण दिखाई दे रहा है MN, और मैंने अभी आपको बताया था ये किस तरीके से ऊर्ध्वाधर है। तो दर्पण प्रतिबिंब सबसे पहले किसका आएगा, जो दर्पण के नज़दीक है। दर्पण के नज़दीक कौन है, ए है। तो ए का मुझे बता बायां और दायां क्या दोनों सेम ही होगा। 6 है, 6 का देखो ये बायां भाग दायां हो जाएगा, दायां भाग बायां हो जाएगा, इस तरीके से बनेगा। 2 का किस तरीके से बनेगा, सेम वही, ऊपर और नीचे वाले भागों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। एस जो है, एस का कैसे बनेगा, एस का ऐसे बन जाएगा। डी जो है इधर था, इसकी जगह ऐसा आ जाएगा, और के जो है इसका ऐसे बनेगा। तो ये दर्पण प्रतिबिंब बना है। मुझे बताओ कौन सा ऐसा ऑप्शन में है, कौन सा दिखाई दे रहा है, ए ऑप्शन दिखाई दे रहा है। देखो बी वाला क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ए है ये ए का क्या बना रखा है, जल प्रतिबिंब बना रखा है, तो बी वाला तो नहीं होगा। सी में देखो ए दिखाई दे रहा है, ठीक है, 6 का है। उसके बाद में 2 वाला दिखाई नहीं दे रहा है, ये वाला कैंसिल आउट हो गया। 2 जो है 2 आना चाहिए। उसके यहाँ पर भी ए का क्या है, जल प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, तो आंसर क्या चला जाएगा, ए ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है वो किसका है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और कोडेड ब्लड रिलेशन है। प्लस का मतलब सिस्टर दे रखा है, मतलब प्लस का मतलब बहन है, हैज दे रखा है, इसका मतलब पति है, डॉलर का मतलब बेटी दे रखा है, परसेंटेज का मतलब माँ है, और एट द रेट ऑफ का मतलब क्या, भाई है। और क्वेश्चन में ये बोला गया कौन सा व्यंजक दर्शाता है कि वाई जेड की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी है। देखो ऐसे वाले क्वेश्चन को मैं आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करने का तरीका बताऊँ कि कौन कौन से ऑप्शन आंसर में नहीं आएंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन में बोला गया वाई जेड की पत्नी हमें बताना है, तो आप एक चीज़ बताओ, जब वाई पत्नी है तो वाई क्या होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए। वाई क्या होनी चाहिए, महिला। जिस किसी भी ऑप्शन में वाई अगर पुरुष का रिलेशन आता तो वो कभी भी आंसर नहीं होगा। चलो चेक करते हैं। वाई के आगे देखो यहाँ पर परसेंटेज दे रखा है, और परसेंटेज का मतलब क्या, माँ, और माँ का मतलब महिला। ए वाला आंसर आ सकता है। इसमें देखो वाई के आगे कोई साइन नहीं दे रखा, लेकिन पहले वाला क्या दे रखा, पी परसेंटेज वाई। पी का परसेंट का मतलब क्या हो गया, माँ। कौन माँ है, पी माँ है। तो वाई, पी किसकी माँ, वाई की। तो वाई तो बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकता है। इसका मतलब यहाँ से जेंडर हमें पता नहीं चल रहा, तो बी वाला तो ऑप्शन आंसर में होगा ही नहीं। ठीक है, अगला वाला देखना, वाई के आगे परसेंटेज है मतलब माँ, महिला हो सकती है। इसमें भी वाई के आगे परसेंटेज है, मतलब पहला तो हमने चेक कर लिया जेंडर के आधार पर कि हाँ ये वाला आंसर हो सकता है। कौन कौन सा, ए, सी और डी। दूसरा एलिमिनेट करने का तरीका देखना, वाई और जेड पत्नी का रिलेशन दे रखा है। पत्नी का रिलेशन का मतलब एक ही जनरेशन। जब एक ही जनरेशन आती है ना, तो जनरेशन जो गैप होता है वो कितना होता है, 0। भाई बहन का रिलेशन दे रखा है,
पति पत्नी का दे रखा है, तो यहाँ पर जो भी रिलेशन आता है उसमें जो जनरेशन गैप आता है वो कितना आता है, 0। तो हमें पता करना है क्या, y से लेके z तक जिसमें जनरेशन गैप 0 आ जाएगा वो आंसर होगा, और जिसमें जनरेशन गैप 0 नहीं है वो आंसर नहीं होगा। चलो चेक करते हैं। y से z चलना, देखना अच्छे से। सबसे पहले परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब दे रखा माँ जो है वो ऊपर वाले जनरेशन में, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, +1 करूँगा। क्या करूँगा, +1। नीचे वाले जनरेशन में -1। आगे देखो यहाँ पर हेज दे रखा है, पी और के में क्या दे रखा है, हेज और हेज का मतलब पति है, और पति में जनरेशन सेम होती है तो 0। के और आर में क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है, प्लस का मतलब बहन, बहन में भी कितना, 0। आर और जेड में परसेंटेज दे रखा है, परसेंटेज का मतलब क्या दे रखा है, माँ, इसका मतलब +1। तो मुझे बताओ वाई से जेड में टोटल कितना आ गया, +1 और +1 कितना आ गया, +2। और मुझे बताओ जनरेशन गैप होना कितना चाहिए था, 0 होना चाहिए था। इसका मतलब ए वाला भी आंसर नहीं होगा। आपको फैमिलिटी बनाने की जरूरत ही नहीं है। इसमें देखो y से z चलना, y और z यार। परसेंटेज का मतलब माँ दे रखा है +1, प्लस का मतलब क्या दे रखा है, बहन 0। परसेंटेज का मतलब +1, तो +1 कितना हो गया, +2। इसका मतलब ये वाला भी आंसर नहीं होगा, आंसर जाएगा डी ऑप्शन। देखो चेक कर सकते हैं, y से z चलना है। परसेंटेज का मतलब क्या दे रखा है, माँ दे रखा है, इसका मतलब +1। प्लस का मतलब क्या दे रखा है, बहन, इसका मतलब 0। @ का मतलब क्या दे रखा है, भाई, भाई का मतलब 0। और डॉलर का मतलब क्या दे रखा है, डॉलर का मतलब बेटी, बेटी मतलब नीचे वाले जनरेशन में, तो क्या करूँगा, -1। तो +1 और -1 दोनों को मैंने ऐड किया तो क्या आ रहा है, मिल रहा है 0 आ रहा है। और यही कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि जनरेशन गैप क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो आंसर क्या जाएगा, डी ऑप्शन। ये एक चेक करने का तरीका होता है, ठीक है। अगला देखो 16 नंबर, 16 नंबर देखना। एक निश्चित कूट भाषा में अर्थ एंड सन को दे रखा है 2%, J 4 9 एंड दे रखा है, और सन एंड स्टार को इस तरीके दे रखा है। तो ये वाले जो होते हैं वो चाइनीज कोडिंग के होते हैं, चाइनीज कोडिंग के क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपस में कंपैरिजन करना होता है कि वर्ड का जो कंपैरिजन है, जो भी वर्ड का कंपेयर करोगे, जो कॉमन वर्ड आएगा उसके रेफरेंस में कॉमन कोड मिलेगा। क्वेश्चन में आपको स्टार्स का कोड पूछा गया, इसका कोड पूछा गया। और मुझे बताओ इन दोनों को, जो पहले वाला और दूसरा वाला सेंटेंस को कॉमन, यहाँ पे मुझे बताओ कितने कॉमन है, एंड और सन 2 कॉमन है, 2 वर्ड कॉमन है, तो कोड भी 2 कॉमन मिलेंगे। कौन कौन से, एक तो देखो 2% यहाँ पर है, तो 2% यहाँ पर भी है। यहाँ पर 9 एंड दे रखा है, तो यहाँ पर भी 9 एंड है। इसका मतलब बचा हुआ जो कोड होगा वो किसका हो जाएगा, स्टार्स का हो जाएगा। और बचा हुआ कोड क्या है, 6 है से, और 6 कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर। देखो ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। QX 10 दे रखा है, WD 30 दे रखा है, ZG 26 है, CJ 130 दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा। सबसे पहले आप ये देखो जो चल रहा है, यहाँ पर जो पहला लेटर है, Q का नंबर देखो होता है 17 और X का होता है 24। समझना इधर, W का 23 और D का कितना 4, Z का 26 और G का कितना 7, C का 3 और J का कितना 10। इसको एक बार छोड़ दो। यहाँ से मुझे बताओ 23 के बाद में क्या आ रहा है, पहला लेटर देखना 26, मतलब प्लस के 3 हो रहे हैं, और Z में प्लस के 3 करूँगा तो क्या आएगा, 3 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या, आगे जा रहा हूँ तो प्लस के 3, पीछे आऊँगा तो माइनस के 3। देखो 23 से माइनस के 3 जाऊँगा तो क्या आएगा, 20 आएगा। 20 पे कौन सा आएगा, T। और 20 से माइनस के 3 जाऊँगा तो 17 मिल रहा है। आगे वाला देखो 4 से 7, 7 से 10, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, प्लस के 3 हो रहे हैं। पीछे जाऊंगा तो माइनस को जाएंगे, देखो 4 - 3 करूंगा तो कितना जाएगा 1, और 1 पे क्या आएगा A। और A में -1 के 1 करूंगा तो क्या, A में माइनस के 3 करूंगा तो क्या मिल जाएगा, X मिल जाएगा। इसका मतलब TA वाला कॉम्बिनेशन आ गया। तो TA वाला कौन सा दिखाई दे रहा है, B ऑप्शन से। आप कहोगे सर ये नंबर का तो कॉन्सेप्ट बताओ, TA तो ठीक है, इन 2 के अकॉर्डिंग TA आ गया, लेकिन किसी 2 ऑप्शन में TA मिला और नंबर अलग अलग मिले, तो फिर कैसे यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करोगे। देखो नंबर कैसे हैं, सबसे पहले दे रखा है 10 नंबर, देखना इसमें क्वेश्चन मार्क में नंबर नहीं पता। फिर दे रखा 13, फिर दे रखा 26 और ये दे रखा 130। हमें पता है ये क्या हो रहा है, 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, प्लस के 4 हो रहे हैं, ठीक है। इसी आधार पर यहाँ पर क्या दे रखा था, देखो यहाँ पर 6 दे रखा था। अगर मैं यहाँ पर 6 भी करता हूँ तो यहाँ पर हो क्या रहा है, प्लस के 4 और यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस के 4, सॉरी यहाँ पर प्लस के 4 नहीं हो रहे हैं, माइनस के 4 हो रहे हैं। क्योंकि 30 से 26 का हो रहा है माइनस के 4, तो 10 से 6 करूँगा तो माइनस के 4, और 6 से 30 करूँगा प्लस के 5, ये मल्टीप्लाई 5। तो अल्टीमेटली -4 × 5 -4 × 5। इस तरीके से नंबर का यहाँ पर कॉम्बिनेशन दे रखा है। क्लियर।
अगला देखिएगा 18 नंबर। अगेन ये जो क्वेश्चन आ गया वो किसका है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, वही कोडेड है, लेकिन यहाँ पर क्या है आपको इक्वेशन दे रहेगी, इक्वेशन से रिलेशन पूछा गया। ऐसे वाले क्वेश्चन थोड़े से आसान होते हैं। पहले वाला जो क्वेश्चन था वो तो क्या था, ऑप्शन से एलिमिनेट करने का तरीका था। ऐसे वाले क्वेश्चन में जो भी इक्वेशन दे रखी है उसकी फैमिलिटी बनानी है और हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में दे रखा है जेड का वी से रिलेशन बताना, जेड का वी से, तो मुझे बताओ यू का रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं है, हमें तो जेड और वी तक चाहिए। चलो देखो, जेड और वाई में क्या दे रखा है, डिवाइड दे रखा है, और डिवाइड का मतलब क्या दे रखा है, बेटी। कौन बेटी है, जेड बेटी है किसकी, वाई की। तो मैं ऐसे बना देता हूँ, ये बेटी है तो मैंने फीमेल को इससे बता दिया। y और s में क्या दे रखा, प्लस दे रखा, प्लस का मतलब पिता है। कौन पिता, y पिता है किसका, s का। तो y पिता है तो मैंने इसको स्क्वायर में रख दिया, और s का है तो s का इसका पुत्र या पुत्री होगी। इस तरीके से बनाया। s और v में क्या दे रखा है, गुणा का दे रखा है, मल्टीप्लाई का मतलब बेटा है। कौन बेटा है, s बेटा है किसका, v का। मुझे बताओ s एक तरीके से बेटा y का भी हो गया और v का भी होना है, इसका मतलब v इसकी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। ऐसे बन गया, पति और पत्नी का रिलेशन ऐसे बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, z का v से संबंध बताना, z का v से। जब z इसकी बेटी है तो v की भी बेटी हो जाएगी, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, पति पत्नी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, z बेटी हो जाएगी। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, हाँ डी ऑप्शन है, पुत्री, डी ऑप्शन डॉटर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो 19 नंबर, कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया। 11 अगस्त 1918 को रविवार है तो 4 दिसंबर 1925 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया है। देखो उसी कॉन्सेप्ट को वापस अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 11 अगस्त 1918 और इसको क्या दे रखा है, रविवार। क्या पूछा गया है, 4 दिसंबर 1925। वही दो भागों में डिवाइड करना है। अगस्त से दिसंबर जा रहे हैं, आगे वाले महीनों में जा रहे हैं, तो जो भी विषम दिन आएंगे उसको क्या करूंगा, प्लस। 18 से 25 में आगे वाले वर्षों में जा रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस। तो दोनों में अब क्या है, प्लस है। चलो विषम दिन निकालो। अगस्त कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है, और 11 दिन जा चुके हैं, तो अगस्त में कितने दिन होगा, 31 माइनस 11। 31 माइनस 11 तो कितना जाएंगे, 20 दिन। 20 दिन में विषम दिन कितने जाएंगे, 7 का भाग 2, शेषफल कितना आएगा, 6। अगस्त के बाद में क्या था, सितंबर पूरा आएगा, और सितंबर में 30 दिन होते हैं, कितना शेषफल, 2। सितंबर के बाद में अक्टूबर आएगा, अक्टूबर 31, 7 का भाग 2, शेषफल कितना आएगा, 3। नवंबर पूरा कितने हैं, 30 दिन का है, 30 में 7 का भाग 2, शेषफल कितना, 2। और दिसंबर में जितने दिन आपको पूछे गए, कितने दिन पूछे गए, 4, तो 4 में विषम दिन निकालना, तो 4 में विषम दिन कितने, 4 आएंगे। और मैंने 7 का कॉम्बिनेशन कैंसिल आउट करना बताया था, 4 और 3 कितने हो गए, 7। 6 और 2 8, 8 और 2 10, टोटल 10 है, तो 10 में वापस 7 का भाग 2, शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर विषम दिन कितने आ गए, प्लस के 3, क्योंकि प्लस थे तो यहाँ पर 3 आ गए। इसमें देखो 1918 से 1925 कितने वर्षों का अंतर आ गया, विषम दिन निकाल रहा हूँ, कितने वर्षों का अंतर आ गया, 7 वर्षों का। 7 वर्षों का अंतर आ गया। इन 7 वर्षों में लीप वर्ष पता करो। 1918 के बाद में जो लीप वर्ष आएगा, एक तो 1920 आएगा, एक 1924 आएगा। 1924 तो कितने लीप वर्ष होंगे, 2 लीप वर्ष होंगे। तो 7 वर्ष प्लस उन वर्षों में लीप वर्ष, इसमें 7 का भाग 2, तो यहाँ पर देखो 7 और 2 9 हो गए, और 9 में 7 का भाग 2 के शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। तो अल्टीमेटली विषम दिन यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, दोनों को मिलाऊंगा, प्लस 3 प्लस 2 कितने हो गए, प्लस के 5। तो हमें क्या करना है, रविवार में प्लस के 5 करने हैं, और रविवार में प्लस के 5 करूंगा तो कौन सा दिन आएगा, शुक्रवार। आंसर आएगा फ्राइडे, और फ्राइडे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कौन सा है, बी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेगा 20 नंबर। क्या दे रखा है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 किसी प्रकार से समान हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। वही हो गया एनालॉजी का, इसका क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन हो गया, ऑड वन आउट का। 22 से 48 और 20, 17, 46, 15। तो ये नंबर जो है थोड़ा सा यहाँ पर देखो, रिलेशन देखो किस तरीके से। 22 का जो है, 22 को डबल, ए वाला ऑप्शन ले रहा हूँ मैं। क्या दे रखा है, 22 को डबल किया गया, ठीक है, प्लस 20 को डबल किया गया, 2 से मल्टीप्लाई किया गया। तो मुझे बताओ यहाँ पर कितना आ गया, 44, और यहाँ पर कितना आ गया, 40। इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 84। और लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा, 48 दे रखा, मतलब इसको आपस में इंटरचेंज किया गया है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 48। इसी तरीके से बी वाला ऑप्शन में क्या ये अप्लाई हो रहा है क्या, 17 को 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस 15 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डबल कर रहा हूँ। 17 का डबल कितना, 34, 15 का डबल कितना,
30, इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 64, और इन दोनों को आपस में रिप्लेस करूंगा तो क्या आंसर आएगा 46, और 46 दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों का तो ग्रुप बन गया। सी वाला चेक करता हूँ, देखो क्या दे रखा है सी में, 14 का डबल कितना हो जाएगा 28, प्लस 19 का डबल 38, 28 प्लस 38 कितने हो गए 66 हो गए, और 66 को आपस में रिप्लेस करूंगा तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 66 ये भी इस ग्रुप में आ गया, ए बी और सी का ग्रुप बन गया। डी वाला आंसर आएगा, देखो डी वाले को एक बार चेक कर लो, 33 का जो डबल है वो कितना है 66, प्लस 25 जो है उसका डबल कितना है 50 है। इन दोनों को मैंने जोड़ा तो कितना आएगा 5 अच्छे 11 और 116, और 116 से यहाँ से 26 तो हमें मिलना नहीं है, तो आंसर क्या चला जाएगा डी ऑप्शन। ए बी और सी का आपस में ग्रुप बन गया, इनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है। अगला क्वेश्चन देखेगा 21 नंबर, सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर जो सीरीज है वो लेटर सीरीज है। देखो ये ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रहा है आपको, ब्लैंक स्पेस भी दिखाई दे रहे हैं, लेटर भी दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने आपको एक ऐसा करने का तरीका बता रखा हूँ मैं आपको, जितने भी ब्लैंक स्पेस है विद लेटर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बनेगा 4-4 की पेयरिंग हमें करनी है। 16 में आते ही 4-4 की पेयरिंग, तो 4-4 तक इसमें पेयरिंग कर दो, 4 लेटर, ये 4 का कॉम्बिनेशन, ये 4 का कॉम्बिनेशन। अब इनका आपस में रिलेशन देखो, देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, सबसे पहले फर्स्ट लेटर देखना, इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा। आपस में देखो, अगर मुझे पता है के का नंबर कितना होता है 11, ओ का नंबर होता है 15 और क्यू का नंबर कितना होता है 17, तो 15 से 17 प्लस के 2, तो यहाँ से भी मुझे होता है 11, 11 में प्लस के 2 करूँगा तो 13। देखो फर्स्ट लेटर देखना, 11 से अगर मैं करूँगा तो 13, 13 से 15, 15 से 17, और 13 पे कौन सा आता है एम आता है, कौन आता है फर्स्ट लेटर, इसका पता चल गया। सेकंड वाला चेक करता हूँ, देखो सेकंड इन दोनों में दे रखा है, इसका कितना नंबर है सेकंड नंबर पे, इसका ओ का 15 क्यू का 17, तो 15 17 प्लस के 2, तो यहाँ पर 19 हो जाएगा। 19 पे कौन आता है एस आता है। जब यहाँ पर 19 है, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 15 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 13, और 13 पे क्या आएगा एम, फर्स्ट लेटर मिल गया, कौन सा है एम है। इसमें देखना थर्ड नंबर पे ये है 15 और यहाँ पर है कितना 21, बीच वाले में यहाँ पर देखो 15 17, और तो यहाँ पर क्या आएगा 19, 19 पे क्या आएगा एस, और यहाँ पर क्या आएगा 21। फोर्थ लेटर देखना, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 23 नंबर वाला है, तो 17 के बाद में 19 वाला आएगा, 19 में कौन है एस। तो यहाँ पर जो लेटर बने हैं, सबसे पहला कौन सा लेटर है एम है, सेकेंड नंबर पे कौन है एम है, थर्ड पे कौन है एस है, फोर्थ पे कौन है एस है, फिफ्थ पे कौन है एस, तो एम एम एस एस एस, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो 22 क्या दे रखा है, अगेन सीरीज का क्वेश्चन आ गया। काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का दे रखा है, तो 12 की जो पेयरिंग होगी या तो 4-4 की पेयरिंग होगी या 3-3 की पेयरिंग होगी। चेक करके देख लो, 4-4 में नहीं तो 3-3 में, 3-3 में नहीं तो 4-4 में। चलो 3-3 की पेयरिंग करता हूँ, 3-3 की मैंने पेयरिंग कर दी है। अब यहाँ पर फर्स्ट लेटर सेम है, देखो डी डी डी, तो यहाँ पर भी क्या आएगा डी आएगा। सेकेंड लेटर देखो इन दोनों में सेम है, डी ई ई है, तो यहाँ पर भी ई आएगा, यहाँ पर भी ई आएगा, और यहाँ तो ई है ही। और थर्ड नंबर पे यहाँ पर डी है, तो यहाँ पर भी डी, मतलब रिपीटेशन है, यहाँ पर डी ई डी का रिपीटेशन हो रहा है। तो आंसर क्या आएगा, सबसे पहले ई मिल रहा है, फिर डी मिल रहा है, फिर डी मिल रहा है, फिर ई मिल रहा है, फिर डी मिल रहा है, फिर डी मिल रहा है। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ ऑप्शन है, कौन सा ए ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो 23 नंबर, क्या दे रखा है, एक निश्चित कूट भाषा में ड्रोन का रिलेशन दे रखा है। ड्रोन को कैसे लिखा जा रहा है 2 5 7 6 1, और वॉन का लिखा जा रहा है 5 7 2 6 4, तो बोला गया उस कूट भाषा में ई का कोड। इसका मतलब कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है, देखो यहाँ पर ई है, तो यहाँ पर ई है क्या, नहीं है, कॉमन तो नहीं है। लेकिन मुझे बताओ डब्लू यहाँ पर है, तो डब्लू यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, आर भी है, और क्या है एन भी है। ये 4 लेटर तो कॉमन है, तो 4 लेटर का निकाल लो कोड, जो बचा हुआ कोड होगा वो किसका हो जाएगा, ई का हो जाएगा। देखो इन दोनों में देखो, सबसे पहले 2 दिखाई दे रहा है, 5 भी दिखाई दे रहा है, 7 भी दिखाई दे रहा है, 6 भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब बचा हुआ क्या, 4 बचा हुआ है, तो ई का कोड क्या हो जाएगा 4, कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए ऑप्शन। चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखना 24 नंबर, अंग्रेजी वर्णमाला में दिए गए अक्षरों के बीच में एक निश्चित संबंध का दे रखा है, वही एनालॉजी के क्वेश्चन दे रखा है। ऐसा मैंने क्वेश्चन अभी पिछले उसमें करवाया था। क्या दे रखा है,
ई जी डी एच का रिलेशन किससे दे रखा है, के एम जे और एन। ऐसे वाले क्वेश्चन जो आते हैं ये लेटर एनालॉजी होती है, इसमें वही कोडिंग डिकोडिंग के आधार पर करना होता है। ई का नंबर कर दो 5, जी का होता है 7, डी का होता है 4, एच का होता है 8, के का होता है 11, एम का होता है 13, जे का होता है 10, एन का होता है 14। देख लो क्या रिलेशन है, 5 से 11 प्लस के 6 हो रहे हैं, 7 से 13 इसमें भी प्लस के 6 हो रहे हैं, इसमें भी प्लस के 6 हो रहे हैं, इसमें भी प्लस के, सब में प्लस के 6 हो रहे हैं, इस वाले में भी प्लस के 6 हो रहे हैं। तो सेम वही रिलेशन हमें पता चल गया। तो हमें फाइंड आउट करना है किसका, सी ई बी एफ का, सी ई बी एफ का। तो सी का नंबर 3, ई का नंबर 5, बी का 2 और सी एफ का 6। प्लस के 6 करने हैं तो 3 + 6 करोगे 9, 9 पे क्या आएगा आई। 5 + 6 करोगे 11, 11 पे क्या आएगा के। 2 + 6 करोगे 8, 8 पे क्या आएगा एच। 6 + 6 करोगे 12 और 12 पे क्या आएगा एल। आई के एच एल, ऐसा कौन सा ऑप्शन थे, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेगा, लास्ट क्वेश्चन। क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये जो है वो सीरीज का है, नॉन वर्बल सीरीज का है। तो नॉन वर्बल सीरीज बस यहाँ पर जो दे रखा है 4 में आपको दे रखा है और 5वां में क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो ये सिमिलरिटी देखो कैसे कैसे बढ़ रहा है। आप ये देखो, एक लाइन क्रॉस, 2 लाइन सेम वही क्रॉस, लाइनें बढ़ रही है, क्रॉस वो का वही है। तो यहाँ पर 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, तो आगे क्या आएगा, 5 लाइन बनेगी। ये लो 5 लाइन, लेकिन क्रॉस एक ही है तो यहाँ पर एक ही क्रॉस चलेगा सब में होता हुआ। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, देखो ए वाला तो आंसर नहीं होगा। 4 लाइन है, ये नहीं होगा। 5 लाइन इसमें है, 5 लाइन इसमें। अब क्रॉस की जो डायरेक्शन है उसके आधार पर करना है, इस तरीके से डायरेक्शन है, ऐसा कौन सा है, डी ऑप्शन से। तो आंसर जाएगा डी ऑप्शन। तो ये 25 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन मैंने आपको सोल्व कराया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अच्छे से आप पढ़ते जाएं, रिवीजन करते जाएं। थैंक यू सो मच।